हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नया दिन, नया ब्लॉग और एक नया देश। तो वियतनाम का सफ़र ख़त्म और अगले देश में जा रहा हूँ, थाईलैंड, जहाँ पे मैं पहला स्टे मेरा रहेगा फुकेट में। तो टैक्सी मैंने बुला ली है और अब एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। बाय बाय टू होटल। इट वाज अ गुड होटल। कोई अगर वियतनाम में हो ची मिन सिटी के अंदर यहाँ रह रहा है तो डिस्ट्रिक्ट 1 में है होटल इंडोचीन कैसल। एक बार ट्राई करना। बट सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो अब चलते सीधा सीधा एयरपोर्ट। आखिरी गुड बाय टू बेंथान मार्केट एंड द सिटी सेंटर साइगॉन हो ची मिन सिटी। बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस वियतनाम का था वो मिक्स्ड है, काफ़ी मिक्स्ड है। अच्छा भी है और थोड़ा सा सैड भी है लगा मुझे। लेकिन अभी मेरे को टेंशन ये हो रही है कि मुझे फटाफट से एयरपोर्ट पहुंचना है क्योंकि ना यहाँ सुबह के समय 6:30 बजे भी ट्रैफिक फुल ऑन चालू है। जल्दी जल्दी पहुंचते हैं एयरपोर्ट, फ्लाइट बोर्ड करते हैं, फिर बाकी अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और ये आखिरी नज़ारा साइगॉन सेंटर ताकिशिमाया मॉल का। और ये देखो सामने, वहाँ पे बेंथान मार्केट में भी कोई इवेंट चल रहा था और यहाँ भी किसी इवेंट की तैयारी हो रही है। तो मैंने पूछा कि कल के ये किस चीज़ का इवेंट हो रहा है। तो जो कैब ड्राइवर था उसने बताया कि यहाँ पे हर वीक या सेकेंड वीक कुछ ना कुछ इवेंट होता ही रहता है। कोई ना कोई प्रोग्राम ये गवर्नमेंट करती रहती है यहाँ पे पब्लिक के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत बड़ा स्केल पे हो रहा है, पूरी रोड बंद कर दी। कहा था कि वियतनाम छोड़ने से पहले इस गाड़ी जो ये अभी टर्कोइस ब्लू कलर की गाड़ी निकली थी, इस गाड़ी की कंपनी का नाम मैं पता करके रहूंगा। इस गाड़ी की कंपनी का नाम है विनफास्ट और ये यहाँ पे अभी लेटेस्ट लॉन्च है और इसकी जो मॉडल्स हैं वो क्लास अपार्ट है, देखने वाले मॉडल्स हैं इसके। और एक खास चीज़ मैंने बड़ी नोटिस करी पूरे देश में कि ये हर शहर में जहाँ भी मैं गया हूँ ये लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। ये देखो, जैसे ये मॉडल है ना उसका, उसी कंपनी का ये मॉडल है। इसका विंड स्क्रीन क्लियर नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। खैर, तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मतलब ये जो हाल है ये 6:45 बजे का ऐसा है जैसे कि इंडिया में कह सकते हो 9 बजे 9:30 बजे के आसपास जो ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, यहाँ पे सुबह 6, 6:15 बजे भी भागने लग जाते हैं लोग, दौड़ने लग जाते हैं, खूब रश हो जाता है। ये भाई धीरे धीरे चला रहा है, इसको मैं बोल चुका हूँ जल्दी चल। और ये ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैं कह रहा था ट्रैफिक देखो कहाँ सुबह सुबह जाते हैं भाई सारे के सारे। ये देखो यहाँ से 2.6 किलोमीटर्स है और 10 मिनट का टाइम दिखा रहा है अभी भी। और ये यहाँ पे कोई बहुत बड़ा स्टेडियम है, नज़र नहीं आ रहा है ऐसे क्लियरली। ओपन स्टेडियम है, ओपन एयर स्टेडियम। हाँ, ये वो ऊपर अगर आपको शेडर लाइट्स नज़र आ रही हो तो दिस इज़ मैसिव। ओके, मिलते हैं टाइगर अगले देश में।
चल भाई, गाड़ी नहीं तो इस हेलीकॉप्टर में छोड़ दे, लेकिन जल्दी छोड़ दे। अब ये देखो क्या क्या स्ट्रक्चर बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत जोर देते हैं ये लोग, ये बात तो माननी पड़ेगी। घर नहीं बनाना तो वो एक, चलो एक प्राइवेट फाइनेंस की बात होगी, लेकिन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी पैसा यहाँ खर्च कर रही है। रोड्स एकदम मक्खन। लो जी, एयरपोर्ट तो पहुँच गया हूँ। अब हम यहाँ से जा रहे हैं इंटरनेशनल टर्मिनल। ये देखो भीड़ देखो, खाली सड़क है, चला ले भाई। ये जो ब्रिज सा बना हुआ है ऊपर, मेरे को इसको देख के बॉम्बे गया था कि जो बॉम्बे एयरपोर्ट होता था पुरानी साइड पे, जहाँ पे अब सब होटल्स बन गए, वहाँ पे ऐसा ही ब्रिज था। लो जी, पहुँच गए एयरपोर्ट। अब फटाफट से अपना सामान लूँ और जाके जल्दी से चेक इन करूँ, बोर्डिंग पास लूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रश लग रहा है यहाँ पे। अब ये नहीं समझ आ रहा कि चेक इन कहाँ से करना है, गेट नंबर कौन सा है। ये बोर्डिंग डिपार्चर गेट्स तो ये लिखे हुए यहाँ पे, चलते अंदर। लो जी भैया, इमिग्रेशन तो हो गई और ये जो है चेक इन की लाइन है, और बहुत लंबी लाइन है, पता नहीं कितनी देर लगेगी। टाइम होता जा रहा है, अब जल्दी जल्दी भागना है, फटाफट पहुंचना है। लो जी, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, और सिक्योरिटी चेक करते साथ ही ये भाई साहब मिल गए, हेलो बोलो सब। अब ड्यूटी फ्री तो जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि 8:30 बजे 8:25 की बोर्डिंग स्टार्ट है, और अभी टाइम हो रहा है 8:15 मिनट। तो हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा, सीधा सीधा पहले तो गेट देखें कहाँ है, बोर्डिंग गेट। तो मेरा है गेट नंबर 14, जो कि इस तरफ से आएगा 8 से 17। ओ कोच साहब, आपका शोरूम आ गया। और अपने गेट पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। एक बार थोड़ा सा रश कम हो जाए, फिर जाएंगे। When the aircraft is completely stopped, when the signal given, when the outside condition is set, please do not open the exit and the present. Re-review the information. Ladies and gentlemen, लैंड ऑफ स्माइल्स बैंकॉक में आपका स्वागत है। लैंड हो गए हैं, अब जाना है पसिफिक की तरफ। हाँ जी, तो वीएट जेट का ये ट्रिप अच्छा रहा, बेहतरीन रहा, और सीट मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगी। अब जाके सबसे पहले इमिग्रेशन करानी है, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा, क्योंकि सब आज की डेट में सोशल मीडिया देखते ही हैं, ये इनडेफिनिटली जो है थाईलैंड ने वीज़ा एक्सटेंड कर दिया है, और एंट्री कैसे होती है वो देखते हैं। जो क्या पता नहीं, शायद दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा, बट बताऊंगा जब। स्वास्थ्य ये सही है यार, यहाँ पे भी पूरी ट्रेन बनाई है टू गो टूवर्ड्स द बैगेज क्लेम एरिया, जैसे दुबई में है। ओनली इफ यू आर एबल टू फिट इन टुगेदर, जगह होगी तो चलेंगे अंदर साथ में, तो फिर नेक्स्ट ट्रेन। एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया ये एयरपोर्ट इन्होंने। 15 मिनट से मैं फ्लाइट से उतरने का, तो 15 मिनट हो चुके हैं, अभी तक हम अराइवल्स पे नहीं पहुँचे, और अभी भी 100-150 मीटर दिखा रहा है अराइवल्स।
जी बैगेज ले लिया। ये कोच साहब बैठे हैं और वो आगे छोटे साहब बैठे हैं। उस पर डेंट भी लग गया है, इन लोगों ने डेंट भी मार दिया उसके ऊपर। अब देखते हैं कोई सिम वाली शॉप अच्छी सी जहाँ से सिम लें, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा है। बैगेज क्लेम भी हो गया और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ ताकि बस का पता करें। और सिम कार्ड मैं ले चुका हूँ, नेटवर्क चालू हो गया है। बस का पता करें और चलें पटिया की तरफ। लेकिन है कहाँ वो ढूंढना पड़ेगा, मुझे दिख नहीं रहा कुछ। लो जी, पटाया की भी बुकिंग हो गई जाने की। ये यहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं, पटाया हुआ ही। ये काउंटर जब आप लगेज ले लेते हो ना, तो लगेज लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आना है और बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर के सामने ही ये काउंटर यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे आप आके बुकिंग करा सकते हो। वहाँ आगे टाइम लिखा होता है काउंटर्स पे अगली बस का। और बड़ी फ्रीक्वेंट बस सर्विस है और 143 बाट्स मेरे से चार्ज किए इन्होंने। बेसिकली पर सीट का रेट है ये। और 20 मिनट में इन्होंने कहा कि काउंटर के बाहर आ जाना, एज इन बस डिपार्चर से 10 मिनट पहले, ताकि वो आपको आपकी डेजिग्नेटेड बस की तरफ ले जा सके। वो जो वहाँ मेरे ख्याल बाहर पार्किंग है, वही बसेज हैं सारी वहाँ पे, या प्राइवेट होंगी या पब्लिक होंगी। इनमें से किसी एक बस में सीधा यहाँ से पटाया जाएगा। टाइम हो गया जी बस में जाने का। ये खड़ी हैं बसेस, लेन नंबर 8 टू पटाया। सीट भी डेजिग्नेटेड है, बस भी डेजिग्नेटेड है। सही है, और क्या चाहिए। इनको चेक कराते टिकट फिर करते हैं। आई थिंक होटल के पास में ही है। सर मेरा फ़ोन बंद हो गया तो मेरे को गूगल मैप नहीं खोलने को मिल रहा। इसको बताया है मैंने, देखते हैं कि सही छोड़ता है गलत छोड़ता है। बड़े नौटंकी हैं साले, बहुत गलत करी, बहुत ज़्यादा गलत करी मेरे साथ। अभी बता दो, एक बार होटल मिल जाए फिर बताता हूँ क्या किया इन्होंने ड्रामा। जा ही रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कहाँ होटल। तो ये ऐसा कुछ होटल दिखता है और वो फ्लोर है मेरा जहाँ जाना है। अब पहुँच रहा हूँ 2 घंटे के बाद। एम्ब्रियो होटल, और ये रिसेप्शन एरिया है, आउटडोर सिटिंग है, ये सारा रिसेप्शन एरिया है। क्रिसमस तो फिर यहाँ भी सेलिब्रेशन चालू है। और इनके पास हैमस्टर्स हैं आई थिंक इसमें रखने की। एक देखा था मैंने भी कुछ। ये इनके पास एक पेट है, ये पेट है इनका। पॉय, पॉय, पॉय नाम है इसका। टर्टल। अच्छा, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स रखे हुए हैं। पहले रूम में चलते हैं और रूम भी चेकआउट करते हैं कैसे है। अभी तक तो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही घटिया और रद्दड़ है। हाउसकीपिंग कुछ नहीं, कोई सर्विस नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है? कैश, कार्ड्स नहीं चलेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ खूब सारा कैश चाहिए।
इंडिया में, बैंकॉक में तो है, हो जाएगा काम, लेकिन यहाँ पे बहुत कैश चाहिए। हाल बुरा कर दिया। लो जी, फाइनली पटाया बीच पे आ गया हूँ, बस पास में ही है वो वहाँ सामने। और मैं रुका इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है इंडियन, अली बाबा, और स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। वही सब रजनीगंधा पान मसाला सब टांग के बेच रहा है, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ बिकते हैं। ट्रेंड हो गया ये भी। हेलो, and the infamous Pattaya city signage. कंपैरिजन के लिए देखा जाए तो डनांग बीच से पटाया बीच या पटोंग बीच बहुत डिफरेंट वाइब थ्रो करते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पे सब बीच के ऑपोजिट साइड स्टोर्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, और बीच पे कुछ भी नहीं है। जबकि डनांग बीच के ऊपर कितने सारे कियोस्क और कितने सारे क्या बोलते हैं उसको, कार्ट्स लगे हुए थे, लेकिन यहाँ सब ऑपोजिट साइड है। और ये है द वर्ल्ड फेमस हिल्टन होटल। मुझे याद है 2010 में मैं आया था जब यहाँ पे, तब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था या ऑलमोस्ट फिनिश था, एंड वन ऑफ द मोस्ट मैसिव बिल्डिंग्स ऑफ पटाया। सो ये सेंट्रल नाम की चेन है थ्रू आउट थाईलैंड, चाहे वो बैंकॉक में हो, पटोंग में हो, आई मीन फुकेट में हो या पटाया में हो। ये फुल ऑन लेजिट मॉल है एक तरीके से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ह्यूज स्केल पे बनाते हैं। ये देखो, इट इज़ राइट अंडर हिल्टन होटल। 5-7 फ्लोर के बाद होटल चालू हो रहा है। चलते हैं इसके अंदर क्या क्या है, देखते हैं। और यहाँ पे कोई लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है। दिस इज काउंटडाउन 2025 न्यू ईयर्स के लिए। ये वेव होटल है यहाँ पे, और ये मेरे को बहुत पसंद है। इसकी बिल्कुल क्लासिक लुक है। क्या इसने कैडिलैक पार्क कर रखी है बाहर, अभी दिखाता हूँ मैं चल के। ये देखो, एन अमेजिंग कैडिलैक कैफे बार, वेव होटल नाम है इसका। है सब पुराना बना हुआ, लेकिन फिर यही इसकी लुक है। एक ये पसंद है, और एक जहाँ मैं पहले रह चुका हूँ 1-2 बारी, वो है हार्ड रॉक होटल। वीकडे के चक्कर में एकदम खाली और सुनसान पड़ा हुआ है पटाया बीच। शायद वॉकिंग स्ट्रीट पे रश हो, क्योंकि अभी यहीं इसके बाद वहीं जा रहा हूँ। ये भी एक ऐसी नाइट मार्केट सी है। एक क्विक एडवाइस, यहाँ से शॉप करने से पहले, जैसे अगर आप कोई कॉपी, शूज़ या बैग, इनफैक्ट शूज़ लेना चाहते हो तो एक बारी मॉल में चेक कर लेना, क्योंकि कई दफ़ा मॉल्स में ना यहाँ पे सेल चल रही होती हैं और प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता जो ये लोग कोट करते हैं कॉपी के लिए और जो ओरिजिनल मिल रहा हो। मेक श्योर आप डबल चेक करके लो। ये सब स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। मेरा तो खैर एक ही दिन का स्टे था यहाँ पे, मैं किसी काम से आया था। अगर एक दिन और एक्स्ट्रा होता तो मैं स्काई डाइविंग ज़रूर करता। 9:45 बज रहे हैं यहाँ पे, तो मैं एक बारी वॉकिंग स्ट्रीट का नज़ारा ज़रूर लेना है, वो लेके फिर होटल चलेंगे वापस। ये यहाँ पे ना रेस्टोरेंट्स की एक बहुत अपकमिंग चेन है अमृतसर के नाम से। ये बैंकॉक में भी है और फुकेट में भी है, पटाया में भी है। मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ खास रहा नहीं इसके साथ। एक्सपेंसिव बहुत है, लेकिन टेस्ट मज़ेदार नहीं था। और रिंग मसाज एंड स्पा सेंटर, नाइस।
बहुत ह्यूज बना है। एक बार रोड के ऑपोजिट साइड से आपको मैं पूरी मार्केट का नज़ारा दूं तो पटाया बीच की और जो फुकेट में बीच है वो उसका जो डिज़ाइनिंग या मार्केट प्लेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जब आप यहाँ विज़िट करोगे या पटोंग बीच पटाया में विज़िट करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। और ये जो राइट साइड में आप जितने मॉडल टाइप लड़कियाँ देख रहे हैं ये सब फ्रीलांसर्स हैं। दिस इज रॉयल गार्डन प्लाजा। आई थिंक दिस बिल्डिंग इज़ फुल ऑफ रेस्टोरेंट्स। ये देखो ना, ये सब फ्रीलांसर्स हैं और ये तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा बचपन में, प्लीज़ बिलीव इट और नॉट। मैं भी वीडियो बना रहा था तो वो चिल्ला रही पीछे से करी नो वीडियो। और रोड पे अगर इस किस्म का रश दिखे तो समझ जाना कि वॉकिंग स्ट्रीट के बहुत करीब हो। फुल जाम लगा हुआ है वो पीछे तक, वो वहाँ आखिर तक। लो जी पटाया बीच के नज़ारे ले लो। ये यहाँ कुछ अपने देसी भाई लोग 7-Eleven को जितना मैंने शायद मिस किया होगा ना थ्रू आउट वियतनाम में, शायद ही किसी ने किया होगा। वो फैमिली मार्ट्स बना रखे हैं यहाँ पे बट वो फील नहीं आती। लो जी एक बार और नज़ारा लो पटाया सिटी के इनफेमस साइन बोर्ड का। और ये हमारे कुछ देसी भाई लोग हल्के कुत्ते वांग मुंह जबान टंग के बाहर खलुते ने फ्रीलांसर्स को ले। तो जी सारे शर्मा जी इसके लिए बड़ी अच्छी खबर है। ब्लॉग देख के बाद अगर आएँ तो ये रहा शर्मा जी वेज एंड जैन रेस्टोरेंट। तो टेंशन नहीं लेना शर्मा जी, आपके मतलब का भी यहाँ बहुत कुछ है। लो जी मित्रों आ गए हम द ग्रेट वॉकिंग स्ट्रीट पटाया बीच की। अंदर चलते हैं देखते हैं। और वैसे भी ना आज मैं चलते चलते अपने होटल से बहुत दूर आ चुका हूँ क्योंकि मैंने होटल बुक किया था जहाँ पे मेरी मतलब जब मीटिंग थी ना वो वहाँ से पास पड़ता था, इसलिए वहीं बुक किया। कम से कम 8-9 किलोमीटर तो मैं चल दिया आज अभी पिछले 2-3 लगभग 2.5 घंटों के अंदर। और यहाँ से आपका वॉकिंग स्ट्रीट का पार्टी हब स्टार्ट हो जाता है। जहाँ तक नज़र जा रही है उससे भी आगे तक फैला हुआ है। ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा मैं। लो जी पार्टी आपके बीच में ही खड़ा हूँ पूरे। और कुछ इस तरह का यहाँ पे सिस्टम है। रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, पब्स हैं। हाँ जी बॉयज़ एंड गर्ल्स हो गई एंटरटेनमेंट। तो अब चले वापस, में थक गया। सुबह फिर वापस निकलना है बैंकॉक के लिए और बाकी इन्जॉयमेंट वहाँ करेंगे। अभी होटल चल के गुड नाइट करते हैं। अभी वॉकिंग बैक सोच रहा था रास्ते में कुछ मिस ना हो जाए। तो ये स्ट्रीट फूड, फ्लावर्स, पीछे वो नेल्स एक्सटेंशंस और नेल पेंट्स और नेल कलर्स सब हो रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे नाइट मार्केट लगी हुई है फूड की और कपड़ों की थ्रो अवे प्राइसेस पे 100 बाट 200 बाट। और कन्वर्जन करना हो तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स कर लो क्योंकि मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट होता रहता है प्राइस बाट्स का या किसी भी करेंसी का। और प्रेफरेबली डॉलर लो तो ज़्यादा आपको एक्सचेंज रेट मिल जाएगा।
ये देखो। तो इन जगहों पे ना, इन कंट्रीज़ में जहाँ पे वॉकिंग को प्रमोट किया जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, इट इज़ लाइक वॉकिंग फॉर एवर। आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और लगता है कि आ गए, बट ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर चले होते हो। अभी मैं अपना होटल का डिस्टेंस चेक कर रहा था, तो वॉकिंग स्ट्रीट से 4.5 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली 4.5, 4.38। और मैं अभी चल के आया हूँ, जो मेरे हिसाब से मैं काफ़ी चल के आया हूँ, लेकिन मैं अभी 1 किलोमीटर चला हूँ। क्योंकि अब क्या है ना, सबसे बड़ी बात होती है कि ये सब डेड एरिया है, तो चलते चलते बोर हो जाता है। कुछ मार्केट हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ बार या शोर दिखता है, तो आप चलते जाते हो, आपको बोरियत नहीं महसूस होती है, एंड देन यू रीच योर डेस्टिनेशन। अभी थोड़ा सा दूर है तो और धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि बोर हो रहा हूँ। और मैंने बैठ रहा हूँ यहाँ पे, रेस्ट लिया है 5 मिनट के लिए, फिर उठ के फिर चलें। मुझे ना अपने लिए ये वाला होटल बुक करना था, LK प्रेसिडेंट, बट अनफॉर्चुनेटली एंड टाइम पे रूम्स फुल हो गए, तो इसलिए मुझे दूसरा होटल बुक करना पड़ा। ये सेंट्रल पटाया में ही पड़ते हैं दोनों, बट दिस इज़ वे बेटर देन वेयर आई एम लिविंग। बट ठीक है, एक रात के लिए इट्स अ डिसेंट रूम। बहुत कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, जो जनरल फैसिलिटीज़ एक 4 स्टार प्रॉपर्टी की है। एक्चुअली हमारा माइंडसेट ना 4 स्टार को लेके कुछ ज़्यादा ही हाइप्ड है, लेकिन यहाँ पे समथिंग वेरी जनरल। ये लोग बाय लॉ से चलते कि 4 स्टार में 3-4 चीज़ें हैं ऐसी हैं जो होनी चाहिए, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, रिसेप्शन लॉबी, और कुछ ग्रेड होता है जो इन्होंने फॉलो करना होता है टू रजिस्टर इट एज अ 4 स्टार होटल। वो सब डिटेल में नहीं जानता, गूगल करना, बट ऐसा होता है। 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार की जो वेरिएशंस है ना, वो सब डिपेंड करती है गवर्नमेंट लॉज के अकॉर्डिंगली कि कैसे उसको वर्क करना है और कैसे उसको स्टार रेटिंग देनी है। इट्स नथिंग ग्रेट, इट इज़ गुड, इट इज़ लिवेबल, इट इज़ नीट एंड क्लीन, इट इज़ बिग। चार्जिंग पॉइंट लेकिन बेड साइड में नहीं है। वॉक करते हैं, आई जस्ट केम अक्रॉस दिस वेरी ब्यूटीफुल टाइनी आउटलेट। इसमें रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और ये देखो पार्किंग बनी हुई है, 2, 4, 5 रेस्टोरेंट्स अंदर। इट गोज टिल द एंड, वो वहाँ पे देयर इज अ रोड देयर, तो वहाँ तक आगे तक जाता है। बट इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, डेकोरेशन अच्छी है। और ये सब मार्केट रोड्स रनिंग है। इसका नाम क्या है, एक मिनट रुको, देख बताता हूँ। अच्छा, ये भी एक मार्केट है प्रॉपर, और प्रोबेबली फूड स्ट्रीट है। ये देखो, ओ इस गाड़ी के देखो पीछे क्या है, इतने सारे टॉयज इसने हैंग किए हुए। और ये पांडा भाई साहब चाइना छोड़ के ये भी एक्सप्लोर करने निकले हुए हैं। ये हर देश में पहुंचे हुए हैं, कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। शायद कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट है ये। KFC देखो कितना अच्छा सुंदर सा डेकोरेट किया हुआ है। और अभी मैंने गूगल पे चेक किया, कुछ देर पहले जब मैं वॉकिंग स्ट्रीट से निकल रहा था, तो ये आई थिंक वही मार्केट है या पब स्ट्रीट है जो कि गूगल पे फ्लैश कर रही थी ऐसे, हेवीली बिजी। तो यहाँ पे आई थिंक उस टाइम ट्रैफिक रहा होगा, क्योंकि अब थोड़ा काफ़ी शांत हो गया ये, क्योंकि यहाँ से आई थिंक पार्टी करके लोग वॉकिंग स्ट्रीट जाते होंगे, या कहीं भी जो लोकल्स हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि यहाँ पे और कौन सी हैपनिंग जगह हैं। बट ये बहुत सुंदर लग रही है, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज़ सर्च के रास्ते में ना, या शहर में ऐसी कई सारी होलसेल मार्केट्स होती हैं
जहाँ से आप अपने बेवरेजेस या पानी की बोतल वगैरह कुछ लेना चाहते हो तो वो एक साथ परचेज कर सकते हो एट अ वेरी चीपर प्राइस देन गेटिंग इट फ्रॉम द लोकल शॉप्स। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन फिर भी बेनिफिट की बात है तो ये इस टाइप से जैसे हमारे यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ से आप परचेज करके स्टॉक अप कर लो। वो भी तब अगर आप ज़्यादा दिन के लिए किसी एक सिटी में रह रहे हो। अगर नहीं रह रहे तो कोई बात नहीं, फिर तो एक बॉटल लो, 2 बॉटल लो, 4 बॉटल लो, फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी गाइस, तो होटल में चेक इन कर चुका था, लेकिन मुझे कहीं पे भागना था बड़ी जल्दी से और ज़रूरी, क्योंकि टाइम दे रखा था किसी को एक मीटिंग के लिए। एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड में एक मीटिंग थी, क्योंकि यहाँ पे ना अब मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि टूरिस्ट के लिए भी ऑप्शंस काफ़ी हद तक खुल चुके हैं और अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए काम आ सकती है। खैर एनीवेज ये सेकेंडरी बात है, ये जब किसी लेवल में पहुंचेगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ इन्होंने किया क्या कांड, जो एयरपोर्ट से लेके होटल तक का मेरा 2-2.5 घंटा इन्होंने जो खराब किया वो कैसे। तो एयरपोर्ट पे मैंने आपको दिखाया था कि ये काउंटर है जहाँ से बस मैंने ली थी पटाया के लिए। अब क्या है कि वहाँ पे 2 काउंटर्स हैं, एक जो आपको आपके होटल तक ड्रॉप करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बस का रूट नहीं है, बस का मेन रूट होते हैं और बस उसी पे चलती है। इनका ना माफिया सिस्टम है, हमें सबको उतार दिया हाईवे पे एक कॉर्नर पे, जहाँ पे इनके जो प्राइवेट कैब्स या टुक टुक वाले होते हैं वो खड़े थे। तो आपसे एड्रेस पूछते हैं और वो आपको अकॉर्डिंगली पैसा बताएंगे। वो भी गलत। मैंने अपने होटल का नाम बताया, तो जो तो उस हाईवे का रूट पे थे वहां उन्होंने लोगों को उतार दिया। मेरा सेंट्रल पटाया था और वो भी मिडिल रेंज में होटल है। तो इन्होंने क्या किया, जो ड्राइवर था आई थिंक वो इंग्लिश नहीं समझता था, पहली बात उसने मेरे से पैसे डिमांड किए 200 बार। फिर नेगोशिएशन हुई, नेगोशिएशन से 150 बार, उसके बाद 120 बार, उसके बाद 100 बार। फिर बाद में इसने बोला कि नहीं आपका जो होटल है वो मिड रेंज में, तो 120 बार। मैंने कहा चलो 120 बार। 150 बार मैंने इसको दिए, उसमें से उसने मुझे चेंज नहीं दिया, ये बोल के कि ड्राइवर देगा। ड्राइवर ने जब मुझे ड्रॉप किया, उसने मुझे जाके ड्रॉप किया पटाया बीच मेन रोड के ऊपर, जहां से मेरा होटल लगभग 3-3.5 किलोमीटर था। और मुझे पता नहीं लगा, मेरा फोन हो गया था ऑफ और मैंने वापस चेंज मांगा तो ऐसा बिहेव किया कि जैसे उसको पता ही नहीं कि बात क्या। तो ये कहने का सारी मंशा ये है कि जब भी आप बुकिंग अपनी करो या सोलो ट्रैवल कर रहे हो, मेरा सजेशन है या तो ट्रैवल करो लाइट या बैंकॉक को बना लो बेस, क्योंकि मेरे पास था सूटकेस, इनफैक्ट 2 सूटकेस थे। एक अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया वियतनाम से, लगेज ओवरलोड हुआ। और अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि सिंगल बैकपैक छोटा सा लेके उसमें 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने आपने दिन यहाँ पे स्टे करना उतना ही आप जो है पैक कीजिए। फिर क्या है कि आपको बस हाईवे पे उतारे या आपको मेन पटाया बीच पे उतारे, फर्क नहीं पड़ता। बार्गेनिंग आप कुछ नहीं कर सकते। पहले जो इन्होंने आपको नुकसान या चोट पहुंचानी थी वो बचा दी। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, उस बात का ध्यान जरूर रखें। और मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर आप खुद प्राइवेट कैब लेके जा रहे हो। ये मैंने इसलिए बस ली थी कि एक्सपीरियंस करना चाहता था। अभी तक जितनी बार भी मैं पटाया हूँ या नियर अबाउट सिटीज में गया तो मैंने प्राइवेट कैब्स या से ग्रैब से मैंने बुकिंग कर लिया। मेरी जस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने बस बुक की थी, तो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।